आदरणीय मंच, संत कबीर जयंती महोत्सव चंद्रपुर के सब दोस्त और मित्रों, पहले तो आज मुझे इस कार्यक्रम की जो आपने तैयारी की और जितनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, उससे मेरे अंदर एक जो डिप्रेशन था, निराशा थी, उसको एक रोशनी मिल गई है कि नहीं, समाज में लोग हैं जो सच्चाई को देखेंगे और धर्म के नाम की राजनीति को रिजेक्ट करके, उसको बर्खास्त करके धर्म के रास्ते पर आएंगे। संत कबीर की जयंती की तो आप सबको मुबारकबाद। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि संत कबीर जैसे व्यक्ति को आज हम याद कर रहे हैं, उनके सिद्धांतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा केवल उनको हार चढ़ाने का नहीं है, मुद्दा ये है कि संत कबीर ने अपनी वाणी में कौन सी बातें कही जो आज हमारे लिए ज़रूरी है। व्हाट इज़ इज रेलिवेंट इन टुडेज सोसाइटी, दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये हमारे समझने की आप जो कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। अपनी बात शुरू करने के पहले मैं एक थोड़ा करेक्टिव बात बोल दूँ। मेरे परिचय में कई बार बताया जाता है, आज भी पहले बताया, कि मैं एक इतिहासकार हूँ। मैं प्रोफेशनल हिस्टोरियन, इतिहासकार की ट्रेनिंग से नहीं हूँ। मैं वैसे तो खैर जो भी हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, वो बात अलग है, पर इतिहास मुझे पढ़ना पड़ा। 50-55 साल की उम्र के बाद में इतिहास पढ़ना पड़ा, क्योंकि इतिहास में ख़ास तौर के धर्म के मुद्दों का दुरुपयोग करके राजनीति को शुरू किया गया और वहाँ से मुझे इतिहास को पढ़ने की ज़रूरत पड़ी ताकि मैं समाज में सही बात रख सकूं। और उसमें एक बात आपने बहुत अच्छी इसमें जो रखी है, देख कबीरा दंग रह गया, मिला न कोई मीत, मंदिर मस्जिद के चक्र चक्र में ख़त्म हो गई प्रीत। यहीं से मेरे इतिहास की यात्रा शुरू होती है। 6 दिसंबर 1992 के पहले मुझे इस मुद्दे में कोई महत्व नहीं लगता था। लगता था इंसान इंसान है, भारत वो महादेश है जहाँ गौतम बुद्ध ने समता के सिद्धांत दिए। मेरे सब पहले मित्रों का बहुत धन्यवाद जिन्होंने बताया, बार बार बताया, गौतम बुद्ध, संत कबीर और ज्योतिराव फुले, और उसके बाद मैं पेरियार जी को भी जोड़ दूंगा। पर इसके पहले का एक कनेक्शन देखिए। इनमें सामान्य बात क्या है? गौतम बुद्ध 2500 साल पहले हो गए, संत कबीर 1400-1500 साल में हुए, ज्योतिराव फुले 19वीं शताब्दी में हुए, पेरियार 20वीं शताब्दी में हुए। उनमें कनेक्शन क्या है? तो मेरे पहले के जो मित्र थे जिन्होंने इतनी सुंदरता से अपनी तेलुगु में कार्यक्रम रखा, तो उसमें एक कनेक्शन जो है वो हमको समझने की ज़रूरत है। और उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद क्या है क्या नहीं, इसको मैं थोड़ा सा विस्तार में आपके साथ समझने की कोशिश करूंगा। पर सबसे पहले ये बात ज़रूर है कि आज के संदर्भ में कबीर जितने महत्वपूर्ण हैं, शायद ही कोई दूसरा संत उतना महत्वपूर्ण हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन्हीं मुद्दों पे डायरेक्टली, स्पष्ट रूप से इस बात को कहा। जैसे अभी वो मंदिर मस्जिद की बात कही, उसके बाद दो उनके और दोहे मैं बताना चाहूँगा जिसके चारों तरफ राजनीति घूम रही है, और उसके पीछे की राजनीति भी समझने की हम कोशिश करेंगे। एक तो जो बाबरी मस्जिद को ढहाया गया 6 दिसंबर 1992 को, तो उस समय मुझे याद आया कि वो इन्होंने बताया है तेलुगु में अभी, जो पाथर पूजन हरि मिले, जो पाथर पूजन हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ये चिल्लर में काम क्या करना, होलसेल में। जो पाथर पूजन हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, उससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। तो हमारे बीच में चक्की और मंदिर के नाम की राजनीति का संघर्ष आज चल रहा है। सारांश में बताया जाए तो संत कबीर की सबसे बड़ी उपलब्धि है, वो बता रहे हैं कि हमारे जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी और हमारे अधिकार, उसका महत्व है। वो चक्की उसको प्रतिनिधित्व करती है।
और जो मंदिरों के अंदर शिवलिंग ढूंढने की प्रक्रिया है वो मूर्ति को प्रतिनिधित्व करती है। आप राजनीति के किस तरफ हैं, आप फैसला कर लीजिए। बघेल साहब ने हमें पूरा इशारा दे दिया हमारी राजनीति क्या होना चाहिए, पर संत कबीर इन दो बातों में हमारे सामने क्लियर कट ऑल्टरनेटिव रख देते हैं। और वो ऐसा नहीं है। संत कबीर के अगर आप संदर्भ देखें तो उस समय भी धर्म के नाम पर अंधविश्वास, याद रखिए, संत धर्म के नाम पर अंधविश्वास था और संत कबीर मजबूती से उनके खिलाफ डटे रहे। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी, हैरानी नहीं, आप तो जानते भी होंगे, संत कबीर का विरोध करने वाले वो वर्ग के लोग थे। संत कबीर का विरोध करने वाले कौन से वर्ग के लोग थे? जिसको महाराष्ट्र में शेठ जी भट्ट जी कहते हैं। क्योंकि संत कबीर ने जो बातें की वो व्यवस्था पे चोट की, गैर बराबरी पर चोट की। और जो मज़हब के नाम से एक तरफ मुस्लिम धर्मगुरु, एक तरफ हिंदू धर्मगुरु जो नफ़रत फैलाते थे, जो समाज में असंतोष था, उसके जवाब में संत कबीर ने लिख दिया, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। और ये इतने प्यारे दोहे हैं जिसको मैं लगातार समझने की कोशिश करता हूँ। और इसीलिए शायद हमारे महाराष्ट्र के महान शिक्षक साने गुरुजी ने इसी को अपने मराठी की एक प्यारी प्रार्थना में रखा है। कौन सा है? खरा तो जगाला, खरा तो एकची धर्म जगाला, प्रेम अर्पावे। और जो समाज में प्रेम फैलाता है वो धर्म है, और जो नफरत फैलाता है वो राजनीति है। सभी की राजनीति नहीं, कुछ लोगों की राजनीति है जो नफरत फैला के, दंगे करवा के, पावर में आके संविधान को खत्म करने की बातें करते हैं। बघेल जी, ये मेरी समझ है, ये आज जो संविधान को खत्म करने का खतरा आ गया है वो एक कदम में नहीं आया, लंबी यात्रा चली, लंबी यात्रा चली। हिंदू वर्सेस मुसलमान की यात्रा चलाई गई, चली नहीं। वास्तव में तो हिंदू मुसलमान यहाँ की संस्कृति के दो इतने मजबूत सिरे हैं कि उसके बगैर आप भारत के समाज की कल्पना कर ही नहीं सकते। जिस मध्ययुगीन काल को आज आलोचना करते हैं, औरंगजेब इतना खराब था, मुगल राजा इतने खराब थे, ये सब इतने थे, होगा, राजा अच्छे भी होते थे, बुरे भी होते थे। और यहाँ एक बात लगे हाथ लगा दूं कि अमर्त्य सेन का एक वाक्य याद रखिएगा। अमर्त्य सेन नोबेल लॉरिएट लिखते हैं, भारत के दो महान सम्राट हो गए हैं, एक का नाम अशोक, दूसरे का नाम अकबर, और दोनों गैर हिंदू यानी गैर ब्राह्मणवादी परंपरा वाले। खैर उस बात पर भी हम सोचने की कोशिश करेंगे। तो खैर ये जो हिंदू मुसलमान का सवाल है, डायरेक्ट मैं उस पर आता हूँ। संत कबीर ने उसको अपनी इतनी शक्तिशाली कलम, याद रखिए, शक्तिशाली कलम, अगर उस समय नोबेल प्राइज़ होता तो संत कबीर को शांति के लिए तो नोबेल प्राइज़ मिलता, साहित्य के लिए भी मिलता। मैं एक ज़माने में जब आपके शहर के करीब नागपुर में पढ़ा, उस समय मैं साहित्य में भी थोड़ी रुचि रखता था। आजकल तो खैर वक्त नहीं है, आजकल कुछ दूसरी चीज़ों ने परेशान कर रखा है। तो साहित्य में भी संत कबीर की जो पकड़ है उसका कोई जवाब नहीं है। वो भाषा को नचाते हैं, जो बात उनको कहनी है इतनी आसानी से कहते हैं, दिल से कहते हैं, और दिल तक वो पहुंचती है और उसका प्रभाव होता है उनका साहित्य। और जहाँ तक राजनीति का सवाल है, हम कोई भी राजनीति से ऊपर नहीं है। केवल चुनाव लड़ना ही राजनीति नहीं होता, एक समाज में प्रगतिशील मूल्यों को प्रस्थापित करना भी राजनीति होता है। और संत कबीर उस समय इसी राजनीति को लेकर चले। अब आज देखिए मैं कुछ कंटेम्प्ररी बातें कहता हूँ। संतों को तो खैर, मैं महाराष्ट्र में भी संतों की बहुत परंपरा रही है, तुकाराम, नामदेव, मुसलमानों में भी संत, इस्लाम में भी संत की परंपरा रही है, निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा गरीब नवाज और बहुत सारे। एक बात याद रखिएगा कि संतों को मानने वाले, संत कबीर को मानने वाले हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, राइट रॉन्ग। सूफी संत की दरगाह पर जाने वाले हिंदू भी होते हैं, मुसलमान, राइट रॉन्ग।
संत और धर्मगुरु में फर्क कीजिए, संत और धर्मगुरु में फर्क कीजिए। संत वो होता है जो प्यार की बातों के आधार पे समाज को जोड़ता है, और धर्मगुरु वो होता है जो खुद की सत्ता के लिए, उसके जिससे जो जुड़ा है उसकी सत्ता के लिए समाज में अस करायसा तस करायसा ही अस अस्ते ते तस अस्ते कर्म कांड में फंसाकर वो चलता है। तो वहीं से मैं बात करता हूँ आज भी। आज तो एक भारतीय समाज में तो एक नया प्रकरण है, नया प्रकरण है। कुछ साधु बाबा लोग इसी राजनीति के जिसकी आलोचना बघेल जी कर रहे थे, उसी आलोचना के पीछे उसके साथ जुड़े हुए हैं। आपको पता होगा अभी रुपया नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है? घसर रहा है ना, है ना? तो इसलिए किसी ने कहा अच्छा है मेरा अंडरवियर डॉलर है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता। अब तो एक धर्मगुरु हैं 2014 के पहले बोले अरे ये जो अच्छे दिन का वादा कर रहा है इसको वोट जरूर देना, क्योंकि इसको वोट दोगे तो $1 $1 के बराबर हो जाएगा। और उसके नाम के आगे एक नहीं दो श्री लगे हुए हैं। मैं तो खैर कई बार एक श्री लगता है तो भी मुझे खराब लगता है, हम श्री के लायक कहाँ है? उनके नाम के सामने दो श्री लगे हैं, बोले रुपया $1 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, फिर एक आंदोलन चला, उसके साथ भी खड़े हुए। फिर एक और व्यक्ति हैं, वो आजकल जेल में हैं, पता होगा आपको। वो एक मैंने क्लिप देखा था, हमारे वो महामहिम प्रधानमंत्री जी उनके आश्रम में गए, बोले आसाराम बापू के आश्रम में आके मुझे बहुत शांति मिलती है। ये हमारे आज के तथाकथित धर्मगुरु, उनको क्या कहना मुझे पता नहीं। कोई हो गए अपनी हाथ से राख निकालते थे और बोलते थे ये मैं जादू है मेरे हाथ में। अरे पीसी सरकार उससे अच्छा जादू करता है। अब ये जादू दिखाना कोई धर्म नहीं होता। धर्म केवल एक ही चीज़ होती है, इंसान के मन में समाज के लिए प्यार के बोल पैदा करना। कोई जादू कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है। अब दूसरा आ गया, अब उसने बोला आजकल, अभी तो खैर मेरी पत्नी डॉक्टर है, उसके बारे में भी बताऊंगा थोड़ा सा। वो जाती है हॉस्पिटल, क्लिनिक जाती है, रोज़ रोती है अरे क्या पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। मैंने कहा क्यों महंगा हो गया? वो तो आप जान रहे हो। पर बोले ये 2014 के चुनाव के पहले एक दूसरे बाबा हैं जो पहले कसरत सिखाते थे। उन्होंने बोला कसरत में तो प्रॉफिट है, पर शायद व्यापार में और भी ज़्यादा प्रॉफिट है, और सत्ता के साथ मिलकर व्यापार किया जाए तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो उन्होंने कहा कि भाई पेट्रोल आप 60 70 75 रुपये लीटर लेते हो, तो आपको 75 रुपये लीटर चाहिए कि दूसरी सरकार आएगी आपको 40 रुपये लीटर देगी? थैंक यू बाबा जी। अभी उन्हीं से किसी ने पूछा बाबा आपका क्या हो गया, आप तो 40 रुपये का पेट्रोल दिलवाने वाले थे, तो पत्रकार पे ही गुस्सा हो गए। खैर, एक दूसरा, हमारे समाज में आज अंधविश्वास कितना बढ़ रहा है, उसके लिए मैं अपने 4 दोस्तों को याद करता हूँ। 3 को तो निजी रूप से जानता हूँ, चौथे के बारे में पढ़ता था। एक डॉक्टर दाभोलकर, याद रखिए, डॉक्टर दाभोलकर महाराष्ट्र के सबसे बड़े अंधश्रद्धा के खिलाफ काम करने वाले व्यक्ति। कॉमरेड गोविंद पानसरे, शिवाजी कौन होता? अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप शिवाजी को नहीं जानते, ये मेरा दावा है। शिवाजी कौन होता? गोविंद पानसरे, उनका मर्डर हुआ। फिर गौरी लंकेश भी मेरी अच्छी पहचान की थी, मेरी एक किताब का उन्होंने कर्नाटक में पब्लिकेशन भी किया था, गौरी लंकेश। तीनों को मारा गया। क्यों? वो तर्क की बात करते थे, विवेक की बात करते थे। और याद रखिए, ये जो तीनों गुरुओं की बात करते हैं और पेरियार रामास्वामी नायकर की बात करते हैं, जो भी लोग सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं वो तर्क, रीजन, साइंटिफिक थिंकिंग की बात करते हैं। और जो समाज को पिछड़ा रखना चाहते हैं वो अलग अलग आवरण, कोई श्री बनकर, कोई बाबा बनकर, कोई और संत बनकर, वो समाज को श्रद्धा और अंधश्रद्धा के दायरे में ढकेलना चाहता है। तो ये इस पे खैर मैं क्लियर कट हूँ कि समाज में संत भी हुए हैं, पर संत की कैटेगरी एक यूनिक है, और उसमें संत गुरु नानक देव जी हैं,
कबीर हैं, तुकाराम हैं, नामदेव है, इनका एक अलग ही स्थान है, क्योंकि उन्होंने इंसान को दिल से प्यार करना सिखाया। और याद रखिए, जिस पीरियड को आज हम खराब बोलते हैं, अरे वो मुसलमान राजा इतने खराब थे, किस पीरियड में ये संत लोग आए? भक्ति परंपरा, सूफी परंपरा किस पीरियड में विकसित हुई? जब वही मुसलमान राजा सत्ता में थे। उन्होंने बाकी कितने भी अत्याचार किए होंगे, अगर उनके ज़माने में संत कबीर हुए तो मैं उस संत कबीर के आदर के लिए उस समय का भी आदर करूंगा कि वो एक ऐसा समय था जिसने भक्ति परंपरा को विकसित किया, सूफी परंपरा भारत में चली, और ये दो भारत की महान विरासतें हैं। खैर, अब आज राजनीति में धर्म के लिए लोग कई बार, खैर आप भी व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे। उस दिन मैं एक प्रोफेसर्स की मीटिंग में कुछ बोल रहा था, वो ओरिएंटेशन कोर्स था, तो एक प्रोफेसर ने फ्रैंकली बोला, हमारे फैमिली फेस ग्रुप में आपको सबसे, यू आर द थर्ड मोस्ट हेटेड पर्सन। मैंने कहा ठीक है भैया, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मैं खुद के परिवार में तो मोस्ट हेटेड पर्सन हूँ, क्योंकि मैं सच्ची बात बोलता हूँ। अब ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो खैर ये जो चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, पहले हम समझ लें, क्या हिंदू मुस्लिम लड़ते रहे थे? संत कबीर ने जिसके मर्म को पकड़ा कि लड़ते जो थे वो राजा थे, लड़ते थे जो वो सत्ता और संपत्ति के लिए लड़ते थे। इस बात को पहले मैं करता हूँ और उसके बाद उसके पीछे भी थोड़ा जाना चाहूँगा। अब देखिए, अभी राजस्थान में वो सरकार आ गई ना, कमल के फूल वाली आई थी बीच में एक बार, तो उन्होंने क्या किया, किताबों को बदल दिया। किताबों में मैंने जो बचपन में पढ़ा था कि हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई हुई, आप में से कुछ लोगों को पता होगा, अकबर राणा प्रताप, और उसमें हमने पढ़ा था भाई अकबर जीत गया, राणा प्रताप हार गया। पर उन्होंने वो जो उनके शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने बोला एक हिंदू राजा कैसे हार सकता है मुसलमान से, हम तो हिंदुत्व की राजनीति वाले हैं, किताब बदल दिया। बोले राणा प्रताप जीत गए थे, अकबर हार गए। और मैं कभी उनसे मिला तो हाथ जोड़ के बोलूँगा, भैया जिसको जिताना है जिता दो, जिसको हराना है हरा दो, मेरा कुछ नहीं जाता, पर इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई मत बताओ, एवरीथिंग इज ओके। क्योंकि ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। हल्दी घाटी के मैदान में राजस्थान में एक तरफ अकबर की फौज है, दूसरी तरफ राणा प्रताप की फौज है, और अकबर की फौज को जब मैं देखता हूँ तो अकबर खुद उसमें नहीं है, अकबर के बदले कौन है, राजा मान सिंह। तो अकबर की फौज में केवल मुसलमान है या हिंदू मुसलमान दोनों हैं? बताइए, दोनों हैं। राणा प्रताप जी को देखता हूँ तो उनके दो बड़े सेनापति हैं, एक का नाम है राम सिंह और दूसरे का नाम है हकीम खान सूर। तो बताइए, राणा प्रताप की सेना में केवल हिंदू हैं या हिंदू मुसलमान दोनों हैं? दोनों तरफ हिंदू हैं, यस नो? दोनों तरफ मुसलमान हैं? ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है कि दो राजाओं की लड़ाई है? और हम छाती पीटते रहते, मुसलमान राजा, हिंदू राजा वगैरह वगैरह। अपना थोड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज पे आ जाए, वो जो अमार्त्य सेन की लिस्ट है ना 2 महान राजाओं की, उसमें मेरी इच्छा होती है एक तीसरा राजा जोड़ दूं, और उनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। पर मुश्किल ये है, छत्रपति शिवाजी महाराज को मुस्लिम विरोधी राजा बताने की कोशिश की जाती है। औरंगज़ेब, अफजल खान, उनसे लड़ाई हुई। अब तो पहले मैं अफजल खान की लड़ाई पे ले जाता हूँ। अफजल खान की लड़ाई को हम समझते हैं। अफजल खान बीजापुर के नरेश की तरफ से आया, चालाकी से आया, बोले शिवाजी, शिवा बोलता था उनको, शिवा अपन लड़ाई नहीं करते, आप आ जाओ, हम लोग शांति से बात कर लेंगे और समझौता कर लेंगे। अब शांति की बात किसको अच्छी नहीं लगेगी? सबको अच्छी लगेगी। महाराज ने बोला मैं थोड़ा कहानी बना के बता रहा हूँ सच्चाई को। महाराज ने बोला ओके। तो महाराज जाने और बोले एक है, हथियार साथ में मत लाना। शिवाजी ने बोला ओके। शिवाजी जाने वाले थे, तभी उनके एक बॉडीगार्ड ने बोला महाराज आप कहाँ जा रहे हो? अफजल खान को मिलने। हथियार कहाँ हैं? हथियार नहीं ले जाऊंगा क्योंकि हमारी समझौता हुआ है। तो बोले महाराज ये बताओ आपकी हाइट कितनी है? महाराज ने कहा होगा 5 फुट 6 इंच। अफजल खान की हाइट कितनी है? 6 फुट से ज़्यादा।
आपका बॉडी साइज क्या है, आपको समझ रहा ना, मेरा बॉडी साइज क्या है, समझ गया ना आपको। महाराज का बॉडी साइज मीडियम। बोले अफजल खान का बॉडी साइज क्या है? अगर उसको रेडीमेड शर्ट आज के समय गिफ्ट देना होगा तो कौन सा साइज का शर्ट देंगे? XXL से चौथा मिल गया तो और अच्छा। तो बोले महाराज वो बॉडी में आपसे ज़्यादा, हाइट में आपसे ज़्यादा, वो तो बिना हथियार के आपका मर्डर कर सकता है, भोले मत बनो। ये गुप्त हथियार साथ में लेकर जाओ। अपन काय म्हणतो याला? वाघनख। और उस व्यक्ति का नाम था रुस्तमे जमान। शिवाजी महाराज को जो लेता है बोलता है कि ये लेके जाओ, उसका नाम है रुस्तमे जमान। महाराज ने वाघनख लिया, गए तंबू पे बैठा था वो, जोर से वो चिल्लाया शिवा शिवा। अफजल खान चिल्लाया और जाके महाराज के गर्दन पे हाथ रख दिया। महाराज ने वाघनख निकाला, उसके पेट में डाला, फ्लैट। और अफजल खान की तरफ से शिवाजी पे जो अटैक करने आया उसका नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। थैंक यू वेरी मच। हिंदू कहाँ मुसलमान का, आई डोंट नो। सत्ता के सवाल को धर्म के आधार पे बदलने का काम जो है शुरू करवाया वो अंग्रेजों ने शुरू करवाया। 1857 की लड़ाई आपको याद होगी। चिंगारी किसने लगाई? मंगल पांडे। लीडर कौन बना? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के साथी कौन थे? तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी। हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई। उन्होंने कहा अगर हमको यहाँ राज करना है तो कौन सी नीति लगाना पड़ेगा? फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। इसलिए उन्होंने इतिहास को राजा के धर्म के चश्मे से प्रस्तुत कर दिया। हिस्ट्री प्रेजेंटेड थ्रू द आईज ऑफ किंग, रिलीजन ऑफ द किंग। अब राजा क्यों याद राज्य करता है? सत्ता के लिए। अब इसीलिए मुझे फिर से सम्राट अशोक की याद आती है। कहा गया अरे ये मुसलमान राजा, अभी वो है ना जो आपके शहर के ही हैं, आपने ही उनको दिया है, नागपुर में हेड ऑफिस में रहते हैं, पहचान लीजिए। बोले इस्लाम जो आया 11वीं शताब्दी के बाद मुस्लिम आक्रांताओं एग्रेसर्स के थ्रू आया। मुस्लिम राजा आक्रांता थे तो आर्य कौन थे? आर्य आए, मुसलमान राजाओं ने आक्रमण किया। आर्य भी आए थे, मुसलमान भी आए थे, कोई फ्री फॉर ऑल था। कोई वीसा पासपोर्ट लगता था कि आपको? दुनिया सबकी है, सबे भूमि गोपाल की, विनोबा भावे कह गए हैं। उस समय यही बात थी। तो खैर अब ये जब बात कही उन्होंने तो मुझे लगा, याद आया कि भारत में इस्लाम कैसे आया। थोड़ा सा जनरल नॉलेज कभी आपको मिले, आपके चंद्रपुर में तो आते रहते हैं ना, तो उनको बता देना। इस्लाम भारत में 11वीं शताब्दी में नहीं आया, ये यहाँ आया 7वीं शताब्दी में केरल के मलाबार तट पर राजाओं के माध्यम से। गलत, राजाओं के माध्यम से नहीं आया। अरब देशों से व्यापारी आते थे, वहाँ का सामान ला के यहाँ बेचते थे, यहाँ के मसाले ले जाकर वहाँ बेचते थे, और इस कारण लोगों का मेल जोल हुआ और यहाँ इस्लाम धर्म फैला। पर अंग्रेज़ों ने और उन्होंने पॉपुलर कराया। मुसलमान राजा घोड़े पर बैठ कर आए, ठीक है, उनके एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में कुरान थी। उन्होंने लोगों को तलवार से डराया कि ये कुरान को स्वीकार करो नहीं तो हम तुमको ख़त्म कर देंगे। अब मैं एक कॉलेज में गया था, स्टूडेंट्स थोड़े ज़्यादा स्मार्ट थे। जैसे ही मैंने ये बोला 3-4 लड़के लड़कियां खड़े हो गए। बोले सर अगर राजा के एक, मुसलमान राजा के एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कुरान है, तो घोड़े की लगाम कौन संभालेगा? मैंने कहा आई डोंट नो बाबा। पर क्या राजा धर्म का प्रचार प्रसार करते थे? नॉट एट ऑल। अपने दुश्मन राजा का अपमान करने के लिए कई बार वो इंडिविजुअल लेवल पे दुश्मन राजा से बदला लेते थे, जिससे उनकी प्रतिद्वंद्विता थी। पर आम जनता में, आम लोगों में जो इस्लाम फैला वो सूफी संतों के माध्यम से फैला। और या मैं आपको कोट कर दूं, मेरी कई किताबों में मैंने इसको लिखा है। स्वामी विवेकानंद अपनी संकलित रचनाओं में लिखते हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। कौन कह रहा है? स्वामी विवेकानंद। ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। वर्ण व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए कई लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया। अब राम सिंह जी आए थे मुझे लेने, राम राम नाम है तो थोड़ी दोस्ती ज़्यादा ही हो गई।
थोड़ा सिख धर्म के बारे में बता दूं। आपको पता है गोल्डन टेम्पल, सिखों का सबसे पवित्र टेम्पल, उसकी नींव किससे रखवाई गई थी? नींव रखवाई गई थी मियाँ मीर से, मियाँ मीर से। और गुरु ग्रंथ साहब में उन्होंने मुझे बताया एग्जैक्टली कबीर साहब के कितने दोहे हैं, पर इतना भी बता देता हूँ, इसी गुरु ग्रंथ साहब में जो अच्छी अच्छी प्यारे प्यारी उपदेशों का संकलन है, उसमें बाबा फरीद की रचनाएं भी हैं, सूफी संतों की रचनाएं भी हैं। और इस बात पर है, जहाँ से प्यार मिले, जहाँ से अच्छी बात मिले, उसको स्वीकार करें, जो हमारे वेदों में भी है, वेदों में भी है। आ नो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः। तो ये जो मेल जोल आजकल हमको नहीं दिखाते, उसी के कारण कबीर को भी छुपाना चाहते हैं। कभी सरकार की तरफ से कबीर फेस्टिवल नहीं होगा, आपको ही करना पड़ेगा। अगर आपको भारत की वास्तविक संस्कृति याद करना है तो आपको कबीर को याद रखना पड़ेगा, उसके बगैर भारतीय संस्कृति अधूरी है। थोड़ी और बातें बता दूं, ये आजकल बात कर रहे हैं हमारी सभ्यता पुरानी से पुरानी है और हम कोई आज के बने हुए राष्ट्र नहीं है। क्योंकि आज़ादी के आंदोलन के दौरान जो भी आज़ादी में अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, जो भी आधुनिक मूल्यों को प्रस्थापित कर रहे थे, वो सब ने कहा भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है, इंडिया इज़ ए नेशन इन द मेकिंग। पर इन लोगों ने कहा अरे हम तो अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं। अब ये सिविक्स तो मेरे ख्याल से आपने पढ़ा होगा ना, पहले हम पशुपालक समाज थे, पशुपालक नहीं, पशुपालक के पहले शिकारी अवस्था, जानवरों का शिकार करना। उस समय गऊ माता नहीं थी, प्लीज़ सॉरी फॉर दिस, मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम मत कीजिएगा। गऊ उस समय माता नहीं थी, शिकारी समाज, फिर पशुपालक समाज, फिर कृषि अवस्था। कृषि अवस्था में राजाशाही आई, और राजाशाही में भी राजाओं ने जो राज्य किया, मैं उसके लिए बताना चाहूँगा, सत्ता के लिए किया, संपत्ति के लिए किया। और थोड़ी और बातें कर दे अलग लेवल पे। अब हम मेल जोल से कैसे बने, इसके सरल उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। साहित्य से, संस्कृति से, खाने पीने की चीज़ों से, कपड़ों से। आप मुझे बताइए, हम में से कितने लोग बैठे हैं जो रामायण महाभारत के जैसे कपड़े पहनते हैं? कोई है? बर्थडे मनाते हैं हम ज़्यादातर लोग, क्या करते हैं आप? केक काटते हैं। मैं कौन से कपड़े पहना हुआ हूँ? ये भगवान राम तो ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे। सॉरी, मैं भगवान राम से अपनी तुलना नहीं कर रहा, मैं तो एक अदना सा एक छोटी सी पानी की बूंद हो, उसके लिए नहीं। पर उस समय कौन से कपड़े पहनते थे? आज का लोग आते गए, कारवां बनता गया। आपकी अच्छी बात को मैं ले रहा हूँ, मेरी अच्छी बात को आप ले रहे हैं, एक दूसरे के मेल जोल से। एक हमारे बम्बई में खाने पीने की प्यारी सी चीज़ मिलती है, सस्ती भी रहती है, लोगों को अच्छी भी लगती है, पेट भी भर जाता है। कैन यू गेस? अरे वाह रे वाह, वड़ा पाव, मेरे मुंह में पानी आ गया। थोड़ा वड़ा पाव को देख लेते हैं। वड़ा पाव में बाहर होता है पाव, पाव आया था अफगानिस्तान से। अंदर होता है वड़ा, वड़ा में वड़ा चने की दाल से बनता है, चने की दाल आई थी मेक्सिको से। उसके अंदर डालते हैं आलू, आलू आया था स्पेन से। और उसके अंदर स्वाद के लिए डालते हैं जिंजर, अदरक, आला कुठुन आला, जहाँ से आजकल सभी चीज़ें आ रही हैं, ओरिजिनल डुप्लीकेट दोनों। अरे वाह रे वाह, चाइना का जवाब। खैर, चाइना ने अपनी ज़मीन ऑक्यूपाई करके रखी है, उसको भूल जाइए, क्योंकि 56 इंच वाला सत्ता पे है, वो सब संभाल लेगा। अब ये मेल जोल, और ये मेल जोल की उच्चतम बातें तो हमारे साहित्य में मिलती है, संगीत में मिलती हैं। अभी वाराणसी में वो हुआ था ना, काशी कॉरिडोर का उद्घाटन। तो उस दिन मैं बड़ा मुझे एक अजीब फीलिंग आ रही थी। एक तरफ तकलीफ़ भी हो रही थी और एक तरफ मन प्रसन्न भी हो रहा था। प्रसन्न क्यों हो रहा था? उस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 5 बार कपड़े पहने, और क्या डिज़ाइनर ड्रेस थे। वो ड्रेसेस को देख के मैं तो बहुत प्रभावित हो गया। उनका ड्रेस डिज़ाइनर को मैंने सलाम कर दिया। अरे वाह यार, धर्म के मौके पर, काशी कॉरिडोर के मौके पर कितने अच्छे ड्रेस डिज़ाइन किए। खैर, इसी काशी कॉरिडोर के बारे में बताना चाहता हूँ। वहाँ मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठकर, काशी के मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठकर एक महान संगीतकार ने अपने शहनाई बजाने की कला को विकसित किया।
और जिसको अपन मंगल वाद्य बोलते हैं, अपने हर एक मंगल वाद्य के मंगल कार्यक्रम के पहले उसको बजाया जाता है। कौन सी कला है वो? शहनाई। और उस व्यक्ति का नाम क्या था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। हिंदू मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठकर शहनाई बजाते हैं और हिंदू देवी देवताओं को समर्पित करके बजाते हैं, क्योंकि उनके दिल में भी यही कबीर की भावना है, जहाँ अच्छी बात हो उसको स्वीकार करो और गलत बात हो उसको रिजेक्ट करो। खैर, ये मेल जोल की अंतिम बात जो बताना चाहूँगा वो अभी थोड़ा आज से जुड़ी हुई है, थोड़ी फिल्म वर्ल्ड से जुड़ी हुई है। फिल्म वर्ल्ड ने भी हम बहुत कुछ गंदा भी है पर बहुत कुछ अच्छा भी दिया है। 2 बीघा ज़मीन सरी की फिल्में भी हैं जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। और दूसरे एक अभी बीबीसी ने एक सर्वे किया था। बीबीसी से ने सर्वे क्या किया था, एनआरआई इंडियंस के बीच में जो भजन पॉपुलर हैं वो भजन कौन कौन से हैं, उनके लिखने वाले कौन हैं, गाने वाले कौन हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर कौन है। तो उन 10 भजनों में 6 भजन जो गाए वो गाए मोहम्मद रफ़ी ने। 7 में जो संगीत दिया वो नौशाद अली ने। और उसमें एक गाने का उदाहरण दूंगा, मेरी जनरेशन के लिए, शायद बघेल साहब इसको जानते होंगे, मेरी जनरेशन के लोग जानते हैं। एक हिंदी का एक गीत है, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। लिखने वाले का नाम शकील बदायूनी, गाने वाले का नाम मोहम्मद रफ़ी, संगीत देने वाले का नाम है नौशाद अली। थैंक यू वेरी मच। ये है मेरा इंडिया। अब इस इंडिया में जहाँ भी प्यार की बात होती है तो वो उन मूल्यों की बात होती है जो संत कबीर जैसे लोगों ने सामने रखी। अब ये बंटवारे की बात कहाँ से आई? याद रखिए दोस्तों, आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध, यहूदी कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी के आंदोलन के लिए लड़े, अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्ति पाने के लिए लड़े। और जो लोग थे शेठ जी, भट्ट जी वर्ग के, मुसलमान नवाब, उनके साथ जुड़े हुए शाही इमाम, हिंदू राजा, उनके साथ जुड़े हुए धर्मगुरु, ये लोग आज़ादी के आंदोलन से ज़्यादातर दूर रहे। मोटी बात कर रहा हूँ, उसको मैं थोड़ा रिफाइन करके बताऊँगा। तो आज़ादी के आंदोलन में कौन से लोग जुड़े उनको अब ज़रा देखेंगे। तो खैर, मैं गांधी जी से भी पूरा सहमत नहीं हूँ, पर गांधी जी ने भी एक बहुत महान काम किया कि उन्होंने भी धर्म के मर्म को समझा। धर्म के मर्म को समझा। उनकी प्रार्थना सभा की शुरुआत जहाँ कुछ वेद के कोटेशन से होती थी, उसमें कुरान के भी कोटेशन लेते थे, ग्रंथ साहब के भी कोटेशन लेते थे, बुद्ध धर्म से भी लेते थे। और उसको सर्वधर्म प्रार्थना इसलिए कहते थे कि जहाँ भी नैतिकता मिले मैं उसको स्वीकार करूँगा। इसीलिए आज के समय के विरोध, आज तो खैर उनके जो हत्यारे की मूर्तियाँ बन रही है उनका गुणगान हो रहा है, और गांधी जी के खिलाफ कितने कितने वीडियोज़ आप देख रहे होंगे। खैर, पर इस महात्मा गांधी ने ये कहा, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। वही ईश्वर है, वही अल्लाह है जिसमें आप विश्वास रखते हो, जो आपको शक्ति देता है। वो कोई अलग ताकतें नहीं हैं। अलग ताकतें नहीं हैं तो मुझसे एक बात याद आती है कि वो थोड़ी मजाक की बात है कि कई लोग, मैं जब शुरू में एक काम चालू किया तो कुछ दोस्त लोग थे, बोलते थे तुमको तो नरक में ही भेजा जाएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, नरक तो नरक सही, पर अगर मैं मुसलमान होता तो क्या करते? बोले तब तुमको जहन्नुम में भेजते। क्रिश्चियन होता तो कहाँ भेजते? हेल में भेजते। मैंने कहा चलो अच्छा बाबा, तुम मरने के बाद वाला वीसा पासपोर्ट बहुत क्लियर है किधर जाना है किसको। पर ये तीनों जगहें बनाई हुई हैं हमको डराने के लिए और आकर्षण देने के लिए। स्वर्ग भी है, जन्नत भी है, हेवन भी है। तो ये धर्म गुरुओं का जो रोल रहा है, उसकी राजनीति के आधार पे ही धर्म के नाम की राजनीति निकली। तो 2 प्रकार के राजनीति को यहाँ समझिए। एक प्रकार की राजनीति में मैं 3 लोगों को रख रहा हूँ जहाँ आपको धर्म का नाम नहीं दिखेगा, पर धर्म के मूल्य, नैतिकता, मॉरलिटी दिखेगी। हम शुरुआत करते हैं भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर से, और उनके एक पार्टी की जो रूपरेखा बनी, उनके सदस्य यहाँ बैठे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कौन सी पार्टी की रूपरेखा रखी? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। भगत सिंह को भी याद रख लीजिए, नास्तिक थे पर मॉरलिटी में, नैतिकता में बहुत गहरे थे। उन्होंने कौन से संगठन के साथ थे? वो
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, नौजवान भारत सभा। और तीसरा एक संगठन देखिए, ख्याल से सोचिए इसको, 4 लोगों के नाम ले रहा हूँ, उस पार्टी का नाम आपको बताना है, आपसे ही लूँगा मैं। 4 लोग कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी। कौन सी पार्टी है? कांग्रेस। आप बोले तो सही जवाब, ठीक है, पर कंजूसी से बोले, पूरा नाम बोल दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तीनों नाम को ख्याल कीजिए, नौजवान भारत सभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इधर से राजा नवाबों की तरफ से भी पार्टियां बनी। शुरू में केवल राजा थे, नवाब थे, उन्होंने अपने धर्म का उपयोग राजनीति के लिए किया। और उसके 3 उदाहरण बताता हूं। पहला उदाहरण, शुरू में केवल राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, बाद में चलकर कुछ अपर कास्ट के लोग, पढ़े लिखे लोग, सांप्रदायिक लोग उनके साथ जुड़ गए। ये गेस कीजिए, आपको पता होगा। पहले व्यक्ति का नाम पहले व्यक्ति का नाम मोहम्मद अली जिन्ना। सॉरी, जवाब मैंने पहले ही दे दिया है, अब आपसे क्या उम्मीद करूं। मुस्लिम लीग। दूसरे अपन जिनको वीर बोलते हैं, कौन सी पार्टी ज्वाइन किया उन्होंने? हिंदू महासभा। तो मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, इनके पूरे सपोर्टर पहले राजा थे, नवाब थे, जमींदार थे, जागीरदार थे। और इधर जो लोग थे, मजदूर वर्ग के लोग, शिक्षित वर्ग के लोग, उद्योगपति लोग, ये उससे जुड़े थे। और वहीं से भारतीय राष्ट्रवाद की कल्पना आई। यहाँ देख लीजिए कि राष्ट्रवाद धर्म से जब जोड़ा जाता है तो बहुत खतरनाक होता है। आप श्रीलंका के बारे में पढ़ रहे हैं, श्रीलंका के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है श्रीलंका में, क्यों हुआ? वहाँ उन्होंने सिंहला, बुद्ध धर्म जो सबसे शांति प्रिय धर्म है, उसके नाम पे राजनीति की। सिंहला प्राइमरी है, तमिल दिए तो सेकेंडरी है, इनको दुय्यम दर्जे का राजनीति नागरिक बनाओ। तो उधर पाकिस्तान में क्या हुआ? यही बात इस्लाम के नाम पे की गई। और आपको इन दोनों देशों का हाल मालूम है। यहाँ 4 व्यक्तियों को मैं फिर से रख रहा हूँ आपके सामने, जो अपने धर्म के नैतिक मूल्यों के आधार पे धर्म को मानते थे। और 2 वो व्यक्ति ऐसे जिन्होंने धर्म का नाम लेकर राजनीति की। चारों को बताता हूँ। पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बताइए, वो मुसलमान थे या नहीं? यस, नो? उन्होंने कुरान का तर्जुमा किया, जो आज भी बहुत बेहतरीन तर्जुमा है। क्या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की? नहीं। क्या उन्होंने कहा मुझे मुस्लिम राष्ट्र चाहिए? नहीं। और मैं अगर मान लो उस समय में होता, टाइम मशीन के थ्रू एक पत्रकार के रूप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं उनको पूछ रहा हूँ, मौलाना साहब, आप तो इतने अच्छे मुसलमान हैं, आप मुस्लिम लीग क्यों नहीं ज्वाइन करते? आप पाकिस्तान की मांग का समर्थन क्यों नहीं करते? तो मौलाना साहब मुझे कहेंगे, बरखुरदार, मेरा इस्लाम तो इंसान से इंसान को जोड़ने की बात करता है, और ये मुस्लिम लीग की राजनीति लोगों को बांटने का काम करती है। संत थरी की बात आ गई। फिर गांधी जी से जाके मैं इंटरव्यू लेता हूँ, 20वीं शताब्दी के महानतम हिंदू, जिनको एक दूसरे हिंदू ने इसी आधार पे मारा कि वो मुसलमानों का पक्ष ले रहा है। गांधी जी से पूछता हूँ, गांधी जी, आप हिंदू हैं कि नहीं? तो वो कहेंगे, बेटा, मैं एक सनातनी हिंदू हूँ, अपने धर्म के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। रुक गया। आज धर्म के नाम पर, धर्म के लिए लोग जान दे रहे या धर्म के नाम पे जान ले रहे? तो आगे कहते हैं, मैं अपने धर्म के नियमों के लिए जान तक दे सकता हूँ, पर जहाँ तक उस राज्य का सवाल है जिसके निर्माण के लिए मैं काम कर रहा हूँ, वो राज्य न आपके न मेरे धर्म गुरुओं द्वारा निर्देशित होगा। राज्य का काम होगा लोगों के रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी और मानव अधिकारों का ख्याल करना। और धर्म का काम होना चाहिए लोगों को नैतिक रास्ता दिखाना। संत कबीर की जय। ये चीज़ आज राजनीति मंदिर मस्जिद पे चल रही है, और बोल रहे हज़ारों मस्जिदों के नीचे शिवलिंग होंगे। मैं थोड़ा एक कदम आगे चला जाता हूँ, हज़ारों मंदिरों के नीचे बौद्ध विहार भी होंगे। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं कि जो जगन्नाथ का मंदिर था
पहले वो बुद्ध विहार था। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि बहुत सारे बुद्ध विहारों को बदल के मंदिरों में बदला गया। और पुष्यमित्र शुंग ने जब, जिसको बाबा साहब प्रतिक्रांति कहते हैं, प्रतिक्रांति, अशोक के ग्रैंडसन बृहद्रथ की हत्या करके जब उन्होंने प्रतिक्रांति चलाया बुद्ध धर्म को समाप्त करने के लिए, तो कितने बुद्ध विहार तोड़े गए उसकी कल्पना नहीं है। तो दो प्रकार की राजनीति हमारे सामने खड़ी है। एक तरफ गौतम बुद्ध, संत कबीर, ज्योतिराव फुले, जो कहती है इस दुनिया की समस्याओं को हल करो, इस दुनिया में बराबरी के मूल्यों को लाओ, और उसमें मंदिर मस्जिद की राजनीति का सवाल नहीं है। और दूसरी तरफ वो राजनीति जो उच्च वर्णीय, जिसके लिए हमारे आंध्रा के दोस्त ने शब्द इस्तेमाल किया है, याद रखिएगा कौन सा शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, जो उनके मूल्यों को आज के समाज पे लादना चाहती है। जो पुष्यमित्र शुंग ने किया वो ये दूसरे राजनीतिक तरीके से आज करना चाहते हैं। इसलिए मैं एक और उदाहरण दे दूं। बाबा साहब कबीर के शिष्य, बाबा साहब ने अपने जीवन में बहुत आंदोलन किए। याद रखिएगा, गहराई से उनके सिद्धांतों को समझिएगा। चौदार तालाब का आंदोलन याद है आपको, कालाराम मंदिर का आंदोलन, और इसी मंदिरों के आंदोलन के साथ, ये आंदोलनों के साथ उन्होंने किताब का दहन किया। कौन सी किताब थी? मनुस्मृति का दहन करते समय बाबा साहब ने कहा होगा, इस किताब में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं। एम आई राइट? ये कानून मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं इस किताब को जला रहा हूँ। और वही बाबा साहब बाद में जाके भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। किसके रिकमेंडेशन पे? महात्मा गांधी के रिकमेंडेशन पे। उनके काम के साथ कौन जुड़ा हुआ था? जवाहरलाल नेहरू। और भारतीय संविधान हमें देता है स्वतंत्रता, समता, बंधुता। जो बंधुता हमने खत्म कर दी। एक समाज के लोग 14% हैं, उनको हम धकेलते जा रहे हैं और उनको डर पैदा करते जा रहे हैं कि देखो वहाँ शिवलिंग मिला, तुम उसको फव्वारा बोलते हो, तुम हमारे धर्म का अपमान कर रहे हो। अब भाई ये धर्म का अपमान हो गया, इसीलिए पूरी दुनिया भर में तब तक तो सब शांति थी। जब गल्फ़ के देशों ने ऑब्जेक्शन लिया तो यहाँ के लोगों को जाग आई कि हाँ भाई ठीक है, इतना ज़्यादा अत्याचार करना ठीक नहीं है, दुनिया देख रही है, दुनिया में सब कुछ चलता है। एनीवे, तो ये एक राजनीति है। और यहाँ मैं दो प्रकार, इसी राजनीति को दूसरे भाषा में कहूँगा, जो मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था। संत कबीर वही कहते हैं, चक्की वाला मामला, तो मुझे याद आते हैं जवाहरलाल नेहरू 1956 में, शायद 1956 में भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन कर रहे थे। भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन करते समय उन्होंने कहा, ये बांध जो हैं ये हमारे आधुनिक भारत के पूजा के स्थान हैं। उसी के साथ मैं जोड़ देता हूँ, ये बांध, ये IITs, ये साइंटिफिक एस्टैब्लिशमेंट्स, ये हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट्स, ये हमारे आधुनिक भारत के पूजा के स्थान हैं। और 1980 के बाद से दूसरे व्यक्ति आए, उन्होंने बोला ये क्या बात कर रहे हो आप IIT की और इंडस्ट्री की, हमारे पूजा के स्थान तो मस्जिदों के नीचे हैं। मस्जिदों को तोड़ते जाओ, मंदिर बनाते जाओ, समाज में ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक हो जाएगा। सवाल ये है कि कबीर को जब हम याद करते हैं तो कबीर, गौतम बुद्ध ये मानव के दुख को, पीड़ा को, अन्याय को समझते हैं। और इसलिए ऊपर वाला, उसका अस्तित्व, उस पर डिबेट करने के बदले कई लोग हमको उलझाते हैं, भगवान है नहीं है, ऐसा है वैसा है, आध्यात्म करो, ठीक है, वेरी गुड, आपके पास टाइम है आप करो। पर जिस नौजवान के पास नौकरी नहीं है उसको नौकरी चाहिए। जिस घर में 2 टाइम चूल्हा नहीं जलता वहाँ 2 टाइम चूल्हा जलना चाहिए। इसलिए संत कबीर उसके बारे में भी कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। यानी मुझे कम से कम इतना तो मिलना चाहिए कि मेरा अपना जीवन चल सके। हम उस परिस्थिति के बाहर होते जा रहे हैं, क्योंकि मूर्तियों की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति एक ये सीमा के बाहर जा रही है। खैर, अब अंत में
कबीर से हम आज क्या सीख कर जाएंगे? 500-600 साल पहले वो हुए, आज उनका संदर्भ क्या है? सबसे पहली बात कि हम समझें धर्म का मर्म ये प्यार है। नफरत कभी भी धर्म के नाम पे नहीं की जानी चाहिए। वो हिंदू मुसलमान के बीच में हो, प्रोटेस्टेंट कैथलिक के बीच में हो या कोई और हो, धर्म का मर्म केवल एक है, वो है मानवता से प्यार। दूसरा हमें ये सीखना है कि धर्म के नाम पे जो राजनीति करते हैं, जब वो सत्ता में आते हैं दुर्भाग्यवश, तो उनकी राजनीति 10 गुना तेज हो जाती है। एक मस्जिद को तोड़कर पेट नहीं भरता, फिर बोलते हैं दो और के बाद और 1000 मस्जिदों की लिस्ट खड़ी कर देंगे, और हमारा ध्यान उन बातों से हटक जाएगा कि भारत गरीबी के इंडेक्स में नीचे गिर रहा है, स्वास्थ्य के इंडेक्स में नीचे गिर रहा है, लोकतंत्र के इंडेक्स में नीचे गिर रहा है। जो भी मानक होते हैं सभ्य समाज के, विकसित होने वाले समाज के, उसमें हम नीचे गिर रहे हैं। कहीं ऊपर जा रहे हैं तो नफरत के इंडेक्स में ऊपर जा रहे हैं, और ये नफरत दुर्भाग्यवश धर्म के नाम पर है। और वहीं संत कबीर की मूल्यों को हमको याद रखना चाहिए। धर्म के नाम पे जो राजनीति करे वो हमको कभी भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। वो इस्लाम के नाम पे करे, बुद्ध धर्म के नाम पे करे, या हिंदू धर्म के नाम पे करे, या क्रिश्चियन धर्म के नाम पे करे, धर्म के नाम की राजनीति का हमारे से कोई लेना देना नहीं है। हमारे राजनीति के मुद्दे होना चाहिए डिग्निटी और हमारी समाज की ज़रूरतें। तो खैर, आज हम बहुत कठिन मोड में हैं। मैं आपको फिर से मुबारकबाद देता हूँ कि आपने कबीर जी का सोचा, कबीर साहब का सोचा, जिनकी प्रतिभा का वर्णन करने में हज़ारों ग्रंथ लिखे गए। जिन्होंने खुद कभी पीएचडी नहीं की होगी, उन पे सैकड़ों पीएचडी होगी, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। और उनके बारे में आपने सोचा, पर उनके थोड़ा मूल्यों को भी याद रखिए। एक ही मूल्य को याद रखिए कि जो भी धर्म का दुरुपयोग अंधश्रद्धा बढ़ाने के लिए करता है, या अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए करता है, या ये बताता है कि हम लोग खतरे में हैं दूसरे धर्म से, उनसे दूर रहकर एक उस प्रकार की राजनीति को सामने लाइए जो हमको प्यार के बंधन में बांधे, राष्ट्र के बंधन में बांधे, समाज के बंधन में बांधे, और हम अपनी मूलभूत समस्याओं को दूर करके बेहतर समाज बना सके। थैंक यू वेरी मच।